मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं राजीव लोचन अतीव सुंदर राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान कृष्ण ने ब्रज भूमि में अनेक लीलाएं की हैं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, उसके बाद संपूर्ण ब्रजमंडल में जो अपनी बाल लीलाएं की हैं वो नंदगाम को केंद्र बनाकर की, और उसके बाद कंस ने अनेक राक्षस भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजे, लेकिन कृष्ण बलराम ने उन्हें खेल खेल में ही उनका संहार। अंत में कंस ने नारद जी के कहने पर एक ऐसा कुचक रचा और अपने मंत्री अक्रूर जी को, कृष्ण बलराम को नंदगाम से मथुरा मेला दिखाने के बहाने बुलाया कि वो दोनों बालक यहाँ आएंगे और उनका यहाँ वध कर दूंगा। तो जब नंदगाम के चलकर मथुरा कृष्ण बलराम आए तो मथुरा की सीमा से पूर्व उन्होंने यमुना में स्नान किया था, और जिस जगह पर किया उस घाट को अक्रूर घाट कहते हैं। गांव का नाम अक्रूर गांव है। वहाँ की क्या महिमा है, क्या पूरी कथा है, परंपरा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मंदिर है प्रमुख, और यहाँ बीच में आप देख रहे हैं ये अक्रूर जी हैं और दोनों तरफ कृष्ण बलराम है। पूरे दर्शन के बारे में यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं, आइए उनसे जानते हैं, वो समझाएंगे। जब कृष्ण और बलराम जी बीच में अक्रूर जी विराजमान हैं, इस साइड में कृष्ण है, इस साइड में बलराम जी की छवि है। कृष्ण बलराम जी हैं। तो कंस को पता था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, तो कंस ने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया बहुत तगड़ा मथुरा में, दोनों बच्चों को मरवाने के लिए। तगड़े तगड़े पहलवान बुला रखे थे कंस ने, सब इन दोनों बच्चों को मरवाने के। कंस के माइंड में आए कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इन्हें तोड़ मरोड़ दूंगा तो मेरे लिए आसानी रहेगी। तो कंस ने बहुत तगड़ा आयोजन तो कर लिया मेले का, अब इन दोनों बच्चों को लेने के लिए कौन जाए। तो अक्रूर जी जो थे कृष्ण बलराम के चाचा थे और कंस के दरबार में सेनापति थे। तो कंस ने अक्रूर जी को मोहरा बनाया कि अक्रूर जी आप जाओ और उन दोनों बच्चों को लेके आओ। अक्रूर जी को तो पता था कि कंस किस लिए बुला रहा है, दोनों बच्चों को मारेगा कंस बुला के, पर राज्यकार्य की आज्ञा से भी अक्रूर जी को जाना इन दोनों बच्चों को लेने के लिए। अक्रूर जी वहाँ से रथ लेके चल दिए, और अक्रूर जी का उनमें डर बैठा हुआ है कि मैं इन दोनों बच्चे ने लेके आऊँ, कंस मार दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे लेके जाऊँ उन्हें। सुबह के चले संध्या हो गई, अक्रूर जी को चलते चलते नंदगांव पहुँचे। मैया यशोदा से भेंट की, नंद बाबा से भेंट की, बताया कि मामा कंस ने दोनों बच्चों को बुलाया है, मल्ल युद्ध का आयोजन किया है मथुरा में, अगर जो विजेता होते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो मैया ने साफ मना कर दिया, हमें अपने कोई भी लल्ला कोई भी प्रतियोगिता में नहीं भेजना, हमें नहीं भेजना, हमारा लल्ला छोटा है, हमें कहीं नहीं भेजना। नंद बाबा ने मना कर दिया। तभी अक्रूर जी को मैया को सच बताना पड़ा कृष्ण भगवान का कि ये आपकी संतान नहीं है, क्योंकि मैया यशोदा की संतान तो थी नहीं। तो जैसे तैसे बात बनी, फिर मैया ने आज्ञा दे दी ले जाने के लिए कि मेरे लल्ला को जैसे लेके जा रहे हो सुरक्षित वैसे ही वापस लेकर आना। तो मैया ने कान्हा के लिए माखन दिया, लल्ला तेरे को भूख लगेगी रास्ते में, माखन खा लियो। तो वहाँ से अक्रूर जी लेके चल दिए दोनों बच्चों को। अक्रूर जी वहाँ से लेके आ रहे हैं, अक्रूर जी का उनमें डर बैठा हुआ, मैं इन दोनों बच्चों को लेके जाऊँगा, कंस मार देगा, मुझे बालत लगेगी, छोटे छोटे बच्चे, मैया को क्या जवाब दूँगा। गुरु जी सोचते सोचते आ रहे हैं, पर भगवान को तो सब पता था, पीछे बैठे थे कि काका के मन में चल के आ रहा है। तो अक्रूर जब लेके आ रहे थे तो भगवान ने सूर्य ग्रहण पढ़वाया। सूर्य ग्रहण, अक्रूर घाट पर सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने से कुरुक्षेत्र जैसा फल प्राप्त होता है। बहुत भीड़ होती है अक्रूर घाट पर। तो अक्रूर जी ने सबसे पहला रथ इसी स्थान पर रोका था। सबसे पहले यमुना जी पहले यहीं बहा करती थी, अब तो यहाँ से कम 500 मीटर दूर चली गई है, पहले यमुना जी इसी स्थान पर थी। तो अक्रूर जी ने बोला, बच्चों आप रथ में बैठो, अब विश्राम करो, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, जब तक आप माखन खा लो। कृष्ण बलराम ने बोला कि काका हम भी स्नान कर लें यमुना में। उन्होंने बोला, बच्चे आप छोटे हो, डूब जाओगे, यमुना का बहाव बहुत तेज है। वो मुस्कुराने लगे। तो अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना में गए। जैसे उन्होंने पहली डुबकी लगाई, देखा कृष्ण बलराम जल के अंदर दिखाई दे रहे। वो घबरा के, मैं तो रथ में छोड़ के आया था, जल के अंदर कैसे आ गए। भगवान पूछते हैं, काका आप यहाँ कैसे। बाहर निकल के देखते हैं, रथ में बैठे हुए थे। फिर उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई, फिर वही रूप।
फिर कृष्ण भगवान पूछते हैं काका आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे? फिर बाहर निकल के देखते हैं रथ में बैठे हुए थे दोनों बच्चे। जब अक्रूर ने तीसरी डुबकी लगाई है, जब कृष्ण बलराम ने नारायण रूप में, अपना चतुर्भुज रूप में, विराट रूप में दर्शन दिया है, तब अक्रूर जी की संख्या हुई है। कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये तो स्वयं नारायण का रूप है, इन्हें मारने वाला कोई नहीं है। तब यहाँ से मथुरा ले गए, तब कंस का वध किया। ये यहाँ की लीला है। देखा, यहाँ के जो मंदिर के पुजारी जी उन्होंने पूरी महिमा बताई, और ये श्रीमद् भागवत आदि सभी ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत की बात करें तो 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में भगवान अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई, उन्हें भगवान नारायण के रूप में दिखे तो उनकी स्तुति की है, और फिर वो समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण साधारण नहीं है, भगवान है, और कंस का वध कर ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाएंगे। फिर वे वहाँ ले गए, वहाँ कंस के पहलवान चांडूर मुष्टिक से मल्लयुद्ध हुआ, कोबलिया पीड़ हाथी का वध किया, और उसके बाद कंस का वध कर अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। तो ये कंस वध से पूर्व की एक महत्वपूर्ण लीला का स्थान है, द्वापर कालीन भगवान कृष्ण की लीला का प्रमुख केंद्र है। आज भी जब ब्रज यात्राएं आती हैं तो यहाँ आती हैं, और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने कृष्ण लीला के एक प्रमुख स्थल के दर्शन किए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।